नमस्कार। जैसा कि ऑल इंडिया ड्राइवर फेडरेशन की एक हमारी संस्था है और पूरे भारत में ये संस्था फैली हुई है। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं इस संस्था में जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको सादर नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, क्योंकि विभिन्न संवर्गों के लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमारा जो संवर्ग है वो वाहन चालक का संवर्ग है और हम लोग केवल वाहन चालक हैं, किसी धर्म, किसी जात, किसी बिरादरी के नहीं हैं। हम वाहन चालक हैं और हमारी सब कुछ पहचान वाहन चालक से है। तो अब मैं आप लोगों को जो बात कहना चाहता हूं कि लगभग मैंने देखा है कि विभागों में और राज्यों में, जहाँ तक मेरी अपडेट, लगभग राज्यों से बातचीत होती है और ये समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो आउटसोर्सिंग और परमानेंट ना भर्ती किए जाने की समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर प्रांत में जो भी हमारे राजकीय वाहन चालक महासंघ, यानी जो भी महासंघ है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं, वो और जो उनके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, मैं उन सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एक एक पत्र जारी करिए और अपने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करिए, मुख्य सचिव से ये अनुरोध करिए कि आप लोग भर्ती खोलिए, हमारी वाहन चालक की भर्ती खोलिए। चूंकि वाहन चालक की भर्ती पर रोक नहीं लगी है, सिर्फ की नहीं जा रही है, तो उनकी भर्ती की जाए। चूंकि आउटसोर्सिंग जो बच्चे काम कर रहे हैं, या तो उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाए। सबसे पहले तो प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए कि जो बच्चे 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से, 8 साल से, 6 साल से विभाग की सेवा कर रहे हैं, परमानेंट भर्ती खोली जाए और पहले उन्हीं को कर लिया जाए। जो चयन सेवा आयोग समिति से भर्ती होती है उनसे कर ली जाए। जैसे भी हो हमारी भर्ती खोली जाए, भर्ती की जाए। दूसरी जो समस्या है कि हमारा, अभी मैंने देखा कि हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन के श्री सतपाल जी ने एक पत्र डाला और उसमें अनुरोध किया कि हमको भी 8वें वेतन में केंद्र को पत्र भेजना है। तो आप लोग अपनी अपनी समस्या, जो भी आपके यहाँ वेतन विसंगति है, आपके अपने अपने स्टेट में जो मांगे हैं वो हमको उपलब्ध कराइए, ताकि हम एक सामूहिक संतुलित पत्र बनाते हुए हम केंद्र को लगा सकें। चूंकि अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरे ग्रुप में है कि अभी जैसे 8वें वेतन का समिति आई है और आप देखिए गूगल पे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, यहाँ से देखिए 8वें वेतन की जो है, इसमें देखिए ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो संगठन है, जो 9 संगठन हमारे संबंधित हैं, उसमें देखिए राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तर प्रदेश भी है और आप देखिए हम लोग बैठ रहे हैं। इसी तरीके से केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार के जो हमारे जैसा फेडरेशन है, तो हमारी फेडरेशन को भी मौका मिलना चाहिए वेतन समिति में बैठने का। और वहाँ का जो रूलिंग है कि किस तरीके के लोग वहाँ बैठते हैं, किस तरीके, तो उस तरीके की लड़ाई सबसे पहले लड़नी चाहिए। सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको एक लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमें आयोग में बैठने की अनुमति मिले, हम अपनी विसंगतियां आयोग में रख सकें, स्वयं रख सकें, उसका समाधान करा सकें, हमारी भर्ती खोली जाए। क्योंकि सर, जब हमारी भर्ती खोली जाएगी तो हम मजबूत हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए, जब हमारी भर्ती खोल दी जाएगी, हमारे पास, मेरे यूपी में मान लीजिए 42,000 वाहन चालक साथी हैं, अब घटते घटते रिटायर होते होते कम बचे। जब हमारी संख्या उतनी होगी तो हम दबाव भी बना सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। हम 4 लोग एक साथ जाते हैं तो कोई हम पर हमला करने का प्रयास नहीं कर पाता है, लेकिन हम सिंगल जाएंगे तो हमें पटक के मारेगा, है ना। तो जब हमारी भर्ती हो जाएगी, जब हम बहुत सारी संख्या में हो जाएंगे, तो हम अपनी बातों को आसानी से मनवा लेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमें एक ही काम करना है कि हमारी भर्ती खोलनी है। इसके बाद एक सुझाव और मेरे दिमाग में आता है कि जो केंद्र के द्वारा कराया जा सकता है, यानी जो टोल टैक्स बना हुआ है, मान लीजिए मैं यूपी का प्रेसिडेंट हूँ, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई गुजरात का है, कोई उड़ीसा का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई आंध्रा का है, मतलब बहुत सारे स्टेट में न कहाँ तक नाम लूँ, कोई उत्तराखंड का है। तो मान लीजिए कि हमारे उत्तराखंड के साथी उत्तराखंड में सर्वे करने जाते हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो उत्तराखंड के हैं, या हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो छत्तीसगढ़ में दौरा करने जाते हैं। तो आज के समय में हमारे पास समय कम है और हम ट्रेन से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा भाई, हम ट्रेन से जगह जगह रुकते हुए नहीं जा सकते, तो हम अपनी बाई रूट जाते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं
हमारे साथी लोग उसमें फ्यूल की व्यवस्था भी कर देते हैं कभी कभी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग उससे जाते हैं तो टोल टैक्स भी पड़ता है, तो वो टोल टैक्स हम लोग देते हैं और हमको महंगा पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ सरकारी काम से रहे हैं, जो हमारा संगठन सरकारी रजिस्टर्ड है, हम उसी काम से जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी प्राइवेट होने के कारण वो हमसे पैसा ले लेते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हम सरकार से, एक मेरे दिमाग में आया, हर बंदा अपने स्टेट में ये मांग रखे इस बार के 8वें वेतन समिति में कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को दौरा करने के लिए सरकारी गाड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, कि हम उस सरकारी गाड़ी से साल में कम से कम 2 बार उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर सके, 3 बार। मतलब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश निकल रहा है, मतलब अपने स्टेट का भ्रमण कर सके कम से कम 3 बार। उस पर जो खर्च आता है वो खर्च भी हमको विभागों से उपलब्ध करा दिया जाए, एक ऐसी मांग रखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट या हमारा स्टेट जो जनरल सेक्रेटरी है वो अपना अगर आई कार्ड दिखाता है जो सचिवालय से बनता है, और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाने की अनुमति भी वो देता है, प्रवेश पत्र, तो वो जो हम उसको दिखाएं और हमें जाने दिया जाए, टोल टैक्स में फ्री कर दिया जाए। ये हमारी एक मांग पुरजोर तरीके से होनी चाहिए जो हम आगे रख सकें। और भर्ती तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमको भी आशीर्वाद दें कि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें, जानकारी हासिल करते रहें और आपसे साझा भी करते रहें। और आप लोगों से भी मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत सारे सीखने को मिले और जानकारी मिलती रहे। मैं पूरे ऑल इंडिया के समस्त राज्यों के प्रेसिडेंट और समस्त वाहन चालकों से ये बिल्कुल वादा करता हूं कि जब भी और जब तक मैं उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूं, आपको जब भी मेरी जरूरत लगेगी, मैं उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट के रूप में आपके साथ खड़ा हूं। और जब कभी मैं ना रहा उत्तर प्रदेश में और हमारे जी की कोई और साथी आया, तो वादा भी है कि मैं उसका साथ इसी तरीके से दूंगा जैसे आज मैं काम कर रहा हूं। और इसके बावजूद भी किसी भी स्टेट में जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आपके एक फोन पर मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आजकल इतनी सुविधाएं हैं और इतनी सैलरी मिलती है कि बाय एयर भी हम जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय रूट भी जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। ईश्वर की कृपा से इतना हमको गवर्नमेंट दे रहा है कि हम अगर उसको अनाधिकृत तरीके से गलत जगह पर खर्च ना करें, तो हमारे पास हमारे बच्चों को पालने के लिए और हमें खाना खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमें बहुत पैसा मिलता है। इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं और आप सबका, अपने बुजुर्गों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें लाकर इस कुर्सी पे बैठा दिया, आपके सामने बोलने लायक बना दिया। हम समूह घ से समूह ग में यानी चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में आ गए और तृतीय श्रेणी की सुविधाएं लेने के लिए मैं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से संघर्ष कर रहा हूं और आप सबके दम पर कर रहा हूं। आप सबके आशीर्वाद का अभिलाषी रिजवान अहमद सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तर प्रदेश। जय संघ, जय महासंघ।